हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग आ चुके हैं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बेसिक टू हाई पर। कल के वीडियो में हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह हम लोग का नोमेनक्लेचर का यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर के रूल के बारे में पढ़ा था, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग अल्केन के बारे में पढ़े और आज के वीडियो में हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का अल्कीन। तो अल्कीन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग को अल्कीन में कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अल्कीन्स कहाँ किसे जाता है? अल्कीन्स जैसे कि हम लोग अल्केन में पढ़े कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल्स बॉन्ड होते थे, तो इसे हम लोग अल्केन कहते थे। और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग अल्कीन कहते हैं। और यही जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग इसे एल्काइन कहते हैं। तो हम लोग अल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वह होगा अल्कीन के बारे में। तो हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल लेके उसका नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं और बीच में जहाँ भी कॉन्सेप्ट आता जाएगा वहीं पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल बस 2 कार्बन का लेते हैं। तो 2 कार्बन के बीच में अगर हम लोग डबल बॉन्ड दें तो कार्बन का 4 वैलेंसी होने के कारण यह दोनों साइड मात्र 2 हाइड्रोजन एटम को लेगा। तो यह हो गया कंपाउंड। इसका हम लोग को नाम लिखना। तो नाम लिखने का फिर से वही रूल। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखाएगा, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। इन चारों टर्म के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रीफिक्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप को पहले पहचान कर उसका अगर कोई प्रीफिक्स बन रहा है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। रूट वर्ड में हम लोग कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको हम लोग छांटते हैं और उसके लिए रूट वर्ड जैसे कि 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप और इसी तरह हम लोग उसके लिए रूट वर्ड होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते थे, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन का प्रयोग करते हैं। यह हो गया प्राइमरी सफिक्स के बारे में। और सेकेंडरी सफिक्स जो है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई अटैच रहता है कंपाउंड में तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग इसका अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रीफिक्स में अगर देखें तो प्रीफिक्स में इसमें ना ही कोई ब्रांच कार्बन एटम है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसमें प्रीफिक्स में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब रूट वर्ड की बात आया तो रूट वर्ड में हम लोग कार्बन चेन को छांटते हैं और उसके कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है और इसका हम लोग नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, दोनों साइड से इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 ही आएंगे और डबल बॉन्ड का भी पोजीशन 1 पे ही रहेगा, चाहे हम लोग इधर से गिनती करें या फिर इधर से गिनती करें। तो इसमें 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ईथ। अब प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? इन। तो ये हो गया इन। और सेकेंडरी सफिक्स, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है जुड़ा हुआ, इसीलिए इसमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इसका नॉर्मली नाम हो जाएगा इथीन। तो इसका नेम हो गया इथीन।
अब हम लोग दूसरा कंपाउंड हम लोग लेके चलते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो दूसरा कंपाउंड यह है, तो इसका हम लोग नेमिंग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छाटेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, इधर से 1 2 3। तो हम लोग का जो कार्बन एटम जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ रहा है वह 3 आ रहा है। तो इसमें जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट किधर से करते हैं, जिधर से हम लोग को कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई जो ब्रांच कार्बन है या फिर कोई ग्रुप है तो उधर से हम लोग इसका नंबरिंग करते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, पर इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में रूल ये है कि हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर हम लोग को डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो इसमें हम लोग अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड 1 2 3 यानी यह 2 पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 यानी यह फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोग नंबरिंग इससे नहीं बल्कि इससे करेंगे। तो इससे जब नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह 1 पोजीशन पे है। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो इसमें प्रीफिक्स में इसमें कोई ब्रांच कार्बन एटम नहीं है, तो इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं है। अब रूट वर्ड, तो रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। और इसमें अगर बड़ा कंपाउंड आता है तो उसमें हम लोग को डबल बॉन्ड का जो है पोजीशन भी दर्शाना रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें डबल बॉन्ड यहाँ प्रोपिन है, तो इसमें हम लोग पोजीशन नंबर इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ रह के यहाँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे और फिर से जब नाम लिखेंगे तो यही आ जाएगा। जब 3 कार्बन आइटम से ज़्यादा रहेंगे तब हम लोग को इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर भी दिखाना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, और थर्ड एग्जाम्पल रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखाएगा। तो प्रीफिक्स इसमें कोई ब्रांच कार्बन नहीं है, इसीलिए प्रीफिक्स इसमें कुछ नहीं होगा। अब रूट वर्ड की बात करें तो इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स का रिंग लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसके लिए हो जाएगा ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स हो गया इन। और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो इसका नाम होना तो चाहिए था ब्यूटीन, लेकिन यह जो नाम गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग को इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर को भी दर्शाना है, क्योंकि ब्यूटीन में एक और पॉसिबिलिटी बन जाता है, और वो कुछ इस तरह से बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। इसका भी अगर हम लोग इस तरह से नाम लिखें तो इसका भी नाम ब्यूटीन आ रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। ये दोनों कंपाउंड जो यह अलग अलग कंपाउंड है लेकिन नाम सेम आ जा रहा है, इसके लिए इसमें हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर भी दर्शाएंगे। तो इसमें यह फर्स्ट कार्बन एटम से नज़दीक में है, तो यह हो जाएगा ब्यूट 1N। और इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग के लिए ब्यूट 2N। तो यह कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जैसे कि हम लोग को नंबरिंग किधर से करना, जिधर से हम लोग को डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, और डबल बॉन्ड का हम लोग को पोजीशन नंबर भी दर्शाना है। इससे पहले हम लोग उसके पोजीशन को नहीं दर्शाएं, क्योंकि उसमें हम लोग अगर चेंज भी कर देते हैं उसका डबल बॉन्ड का पोजीशन, फिर भी उसका नाम सेम आता।
तो 4 कार्बन जहाँ से आने लगता है उसमें हम लोग अल्कीन में इसका हम लोग पोजीशन नंबर भी शो करते जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें हम लोग देखें, इससे पहले हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देखें उसमें सभी में मात्र एक जगह पे डबल बॉन्ड था, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग वही रूल से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यह हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, और अगर हम लोग इधर से भी लें तो इधर से भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम लोग यही लेके चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या, तो इसमें तो कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ जाता है। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड के लिए इन आता है। प्राइमरी सफिक्स के लिए इन आता है, और सेकेंडरी सफिक्स इसमें कुछ नहीं है। तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें कुछ नहीं है। और हम लोग को यहाँ से एक रूल ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड यह अगर हम लोग का एक से ज़्यादा बार आता है, यानी यह एक से ज़्यादा बार आता है, तो उसमें हम लोग रूट वर्ड जो आता है, रूट वर्ड तो इसके जो लास्ट से जो है, लास्ट में हम लोग इसमें ए को ऐड करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ए को ऐड करेंगे, और यह कहाँ ऐड करेंगे, यह रूट वर्ड में ऐड हो जाएगा। तो यह हो गया इसका। तो अब हम लोग इसका अगर नाम लिखें तो यह क्या हो जाएगा, ब्यूट। और यहाँ पे एक से ज़्यादा जगह डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे आ गया ए, तो यह हो गया ब्यूटा। फिर अब हम लोग डबल बॉन्ड के पोजीशन को लिखेंगे। तो इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे एक फर्स्ट पे आ रहा है और एक थर्ड पे आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 बार आए तो उसके लिए हम लोग टर्म डाई ट्राई, इसी तरह से 2 से ज़्यादा आए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ब्यूटा, और पोजीशन नंबर भी लिखते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 1 3। अब 2 बार है उसके लिए डाई, और अब प्राइमरी सफिक्स है इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो यह हो गया फोर्थ एग्जाम्पल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH एंड CH2। अब हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर छांटे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आया। और इधर से अगर लें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे यह फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यह हो गया नंबरिंग। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है और यह फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया 4 मिथाइल। अब रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। और इसमें एक से ज़्यादा जगह डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पे लास्ट में ए लगाएंगे, तो यह हो जाएगा हेक्सा। अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यह हो जाएगा 1 4 डाई इन।
और इसमें सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है तो यह कट हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग जोड़ के लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइइन। तो इसका नाम जो है, इस कंपाउंड का नाम यह हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो 6th एग्जांपल है वह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C CH3 CH3 CH2 CH2। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है इसका। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना है। इधर से अगर जाएं तो 1 2 3 2 पोजीशन पे आएगा, इधर से जाएं तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो हम लोग इधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। प्रीफिक्स लिखें तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यह थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल। अब रूट वर्ड लिखें तो रूट वर्ड यहाँ 7 कार्बन का चेन है तो इसके लिए हो जाएगा हेफ्ट। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए और 2 पोजीशन पे है तो लिखेंगे 1,5 डाइइन। और यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड है इसीलिए यहाँ रूट वर्ड में लास्ट में ए जुटेगा। अब इसका नाम हम लोग, इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल हेप्टा 1,5 डाइइन। तो यह हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर। इसमें हम लोग लेते हैं CH अब हम लोग को इसका नाम लिखना है। तो नाम अगर लिखें तो अगर हम लोग इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटें तो यहाँ से लें तो यह 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 आ रहा है। लेकिन हम लोग को इस तरह से आगे नहीं बढ़ना, हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से छांटना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। तो इधर अगर हम लोग चल जाते हैं तो यह जो यहाँ पे डबल बॉन्ड यह कट जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको उधर ना जाकर यहाँ से इसको इधर घूम जाएंगे और यह हो जाएगा हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और यह जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग अगर हम लोग इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ से जा रहे हैं फिर भी यह डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है। तो अब हम लोग इसका नेमिंग किधर से करें, तो इन दोनों में तो यह बराबर आ गया, लेकिन जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को भी देखेंगे तो जो ब्रांच जो है वह इधर से नज़दीक आ रहा है जो कि दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यह हो गया। तो अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा 2 पोजीशन पे, तो यह हो जाएगा 2 मिथाइल। अब रूट वर्ड लिखेंगे तो टोटल 6 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यह हो जाएगा हेक्स। और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 2 जगह, तो इसके लिए यहाँ पे ए जुड़ जाएगा। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक 5th पोजीशन पे, तो हो जाएगा 1,5 डाइइन। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो यह हो गया, इसका टोटल कंप्लीट नाम हो गया 2 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन।
यह हो गया इसका, इस कंपाउंड का नाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। अगर हम लोग को इस प्रकार का कंपाउंड मिल जाए जिसमें हम लोग अगर देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 1 2 3 4 5 6, इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम का जो यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यह जो है डबल बॉन्ड के साथ CH2 यह छूट जा रहा है। और अगर हम लोग इसमें इधर से लें तो 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 ही कार्बन का बन रहा है, तो इसमें हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना था कि सभी डबल बॉन्ड को लेना है। तो इसमें यह डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो यह अब जो है प्रीफिक्स के रूप में काम करेगा। तो प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम इसका हो जाएगा, तो हम लोग देखें कि जब मीथेन में एक कार्बन को हटाएं तो इसका नाम हो गया, इसका नाम मिथाइल आ गया था, जो कि यह CH3 था। अब अगर हम लोग इसमें से एक और कार्बन एटम हटा दें तो यह क्या हो जाएगा? CH2 तो यह हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे मिथाइलाइडिन। तो इसका नाम अब हो जाएगा मिथाइलाइडिन। इसी प्रकार जब हम लोग 2 कार्बन एटम मूला में निकालेंगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलाइडिन। इसका नाम हो जाएगा इथाइलाइडिन और इसका नाम क्या हो गया? मिथाइलाइडिन। इसी प्रकार अगर और भी कंपाउंड कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो लेकिन यह डबल बॉन्ड बाद में है, यह अगर प्रीफिक्स के रूप में आए तो इसके लिए नाम हो जाएगा इथेनाइल। इथेनाइल, इसमें YL लगा क्योंकि यहाँ पे यह जो जुड़ रहा है यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ रहा था, इसीलिए यहाँ आइलाइडिन यहाँ पे जुड़ रहा था। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनाइल। 2 प्रोपेनाइल, तो इसका जनरली सिर्फ इसका जो है नोमेनक्लेचर कर दिया गया है और उसमें जो इन के जगह यहाँ पे हटा के YL जोड़ दिया गया। तो यह जो है अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आए तो इसके लिए हम लोग यह लिखेंगे, तो इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका नेमिंग के तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अब हम लोग नेमिंग की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इसके लिए क्या हो गया था नाम? इसका नाम हो गया अब मिथाइलाइडिन। तो इसका नाम मिथाइलाइडिन हो गया। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो अब हम लोग इधर से जाएं तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है और इधर से जाएं तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें क्या नाम हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 मिथाइलाइडिन। यह क्या हो गया? यह प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड लिखेंगे, तो रूट वर्ड 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स और डबल बॉन्ड 2 बार आया, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में ए जुटेगा। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स इन होगा और यह 2 जगह, तो इसका पोजीशन नंबर भी लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 1st पोजीशन और एक 5th पोजीशन पे, तो यह हो जाएगा 1 5 डाई इन। सेकेंडरी सफिक्स इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका अब नाम हो जाएगा 3 मिथाइल लाइडिन हेक्सा 1 5 डाई इन। अब हम लोग
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल इसे ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा। अब नंबरिंग किधर से करें? तो इधर से 1 2 3 4 पोजीशन पे आया, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आया। तो हम लोग नंबरिंग इसको इधर से करें तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम लोग इसका जो प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स में ये आ गया डबल बॉन्ड CH3। तो इसके लिए अभी हमने इसके लिए नाम पढ़ा था। तो वह क्या था? वह था इथाइलाइडिन। तो यह हो गया प्रीफिक्स के बारे में। अब हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे। तो रूट वर्ड 8 कार्बन एटम के लिए यहाँ पे ऑक्ट हो जाएगा, और चूँकि डबल बॉन्ड जो है एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पोजीशन पे है तो इसके लिए हम लोग अंत में ए जोड़ेंगे। अब प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स इन है, और यह एक और दो नहीं बल्कि यह 3 जगह पे है। तो इसका हम लोग नंबरिंग लिखेंगे। तो यह 1 5 एंड 7। तो यह हो जाएगा 1 5 7 ट्राई इन। तो यह हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अब हम लोग इसको एक साथ लिख देंगे। तो यह हो जाएगा इथाइल लाइडिन ऑक्टा 157 ट्राई इन। तो इसका नाम जो हो गया इथाइलाइडिन ऑक्टा 157 ट्राई इन। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटेंगे। तो डबल बॉन्ड को अगर लें तो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही आएगा, और नंबरिंग जब करें तो इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर से आए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी दोनों तरफ से जो है यह थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे यह दोनों साइड से आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग इधर से लेते हैं, क्योंकि इसका अगर नाम लिखें तो यह आ रहा है इथाइल, जबकि इसमें आ रहा है यह आ रहा है मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। तो क्यों नहीं हम लोग इसका नंबरिंग इधर से ही कर लें। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हम लोग का नेम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल। यह हो गया प्रीफिक्स। अब हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे। तो रूट वर्ड 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, और इसमें डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह, तो इसके लिए ए यहाँ जुटेगा। अब प्राइमरी सफिक्स फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे, तो हो जाएगा 1 5 डाई इन। तो यह हो गया इसका नाम। तो इसको हम लोग अब एक साथ लिख देते हैं। तो हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा
1,5 डाइइन। तो यह हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो उम्मीद है आप लोग सभी अल्कीन के बारे में कंप्लीट जो है नेमिंग करना सीख चुके होंगे। और अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो अल्केन का जो नोमेनक्लेचर है वह नहीं देखे हैं, और जो एक और जो नोमेनक्लेचर का वीडियो है जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर के बेसिक के बारे में और नोमेनक्लेचर के रूल के बारे में बताया है, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग उस वीडियो पे जाके या फिर हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाके उसको आप लोग खोज सकते हैं, और वहां से आप लोग उसको ज़रूर से देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कोई भी दूसरे टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।